से ये गुरुवर के सानिध्य में और गुरुवर का आशीर्वाद से बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहा है और गुरु महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं तमाम अतिथि की ओर से परम सम्मानीय आदरणीय बाप जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय मुस्कान जी मेघा साहब जिला महामंत्री आप पधारे और सत्यजीत पुनिया साहब का कुछ बैठकर मान सम्मान निवेदन कराया। इसी कड़ी में आग्रह रहेगा छगन लाल जी मेघवाल पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। लोगों का प्रेम हुजूम यही दर्शा रहा है। बांगाराम जी, मोती जी बेनीवाल, पदाराम जी कोटला, पुरखाराम जी मोर्चा जिलाध्यक्ष, विक्रम सिंह जी कोलू, मुस्ताराम जी सरपंच, हनुमान जी पूनिया, गोविंद जी किया, आंबाराम जी, सवाई जी मेघवाल, बच्चू खान जी, चंदनमल जी। इसी वक्त पे मैं आग्रह करना चाहूंगा सम्मानीय मानराम जी बेनीवाल साहब आप पधारे और आदरणीय पुनिया जी का मान सम्मान दोनों कराओ। इसी कड़ी में आग्रह रहेगा जिन भी माननीय गुरुओं का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतृत्वकर्ता का नाम उच्चारण किया है वो अति शीघ्र पधारे और आदरणीय सत्यजीत पुनिया का माल्या पढ़कर मान सम्मान दोनों कराए। भारतीय जनता पार्टी के समस्त अनुशासित करता है। आप अनुशासन का विशेष ध्यान रखते हुए माननीय अतिथि गणों में हमारे बीच आदरणीय पुनिया जी का माल्यार्पण कर मान सम्मान दोनों कराया। आज का बड़ा ही सौभाग्य का दिवस हमारे लोकनाथ के नेता जिनका भव्य जन्मोत्सव का कार्यक्रम हम सभी बाप निवासी बड़े हर्षोल्लास श्री धन सिंह जी मौसेरी। मैं आग्रह करना चाहूंगा मातृशक्ति के रूप में आदरणीय अनिता जी चौहान, मधु जी परियार, दरिया कंवर जी, गीता जी, पद्मा जी आप मातृशक्ति पधारे और माननीय मान सम्मान बहुमान करावे। इसी कड़ी में आग्रह रहेगा मारवाड़ की शान लुगार। मैं आग्रह करना चाहूंगा परम सम्मानीय लोकप्रिय विधायक आदुराम जी मेघवाल साहब का तमाम अतिथि वृंद सबकी ओर माननीय सत्तू जी का लोटा रोटा कर मान सम्मान बहुमान किया जा रहा है। मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा आदरणीय आदुराम जी साहब के साथ तमाम अतिथि जितने भी मंचासीन अतिथि है सभी खड़े होकर के मान सम्मान बहुमान करावे और आप सभी जोरदार तालियों से मान सम्मान बहुमान करावे। इसी कड़ी में आग्रह करना चाहूंगा संपत सिंह भवरिया आप पधारे और चक्र बैठकर माननीय पुनिया साहब का मान सम्मान बहुमान करावे। समय की नजाकत को देखते हुए माननीय मुख्य अतिथि का सभी मंच की ओर से आग्रह किया जा रहा है कि सत्यजीत पुनिया का स्वागत मान सम्मान बहुमान हम सब करेंगे। मैं इसी कड़ी में आग्रह करना चाहूंगा हरियाणा का प्रदेश प्रभारी सत्यजीत पुनिया का आप सभी जोरदार तालियों से अभिवादन करावें। मैं आग्रह करना चाहूंगा परम सम्मानीय स्वरूप सिंह जी खारा साहब आप मंच की शोभा बढ़ाएं। शैलाराम जी साहब से अनुरोध रहेगा दीपक जी आप मंच की शोभा बढ़ाएं। मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा बाड़मेर की लोकप्रिय विधायक सहायिका डॉक्टर पंकज जी चौधरी आप पधारे और मंच की शोभा बढ़ाएं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा आप सभी विराजे और मंचस्थ विराजे। माननीय सत्यजीत पुनिया साहब आप मंच पर पधारे। हमारे बीच में है बाड़मेर की लोकप्रिय विधायक बहन डॉक्टर पंकज जी चौधरी आपसे अनुरोध रहेगा मंच पर पधारे। हमारे बीच का परम आदरणीय आदुराम जी मेघवाल साहब आपसे
सर, आज आपका जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर बाड़मेर तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि साहब अभी तो चुनाव भी नहीं है, फिर बाड़मेर। तो मुझे लगता है इससे तो खुश होना चाहिए कि बिना चुनाव के भी कोई राजनीति का व्यक्ति सीमा क्षेत्र पर अपने जन्मदिन को मनाता है और उसको भी सामाजिक मकसद से बनाता है। इसके सियासी कोई अर्थ नहीं है, कोई मायने नहीं है। सिंपल तौर पर राजस्थान के भौगोलिक तरीके से हम अलग अलग जगह जाते हैं, कार्यकर्ताओं का प्रेम मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है। दो सामाजिक काम करेंगे, सीमा पर पेड़ लगाएंगे और सुकन्या समृद्धि के खाते खोलेंगे। इसका वोट से, राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। केवल सामाजिक रूप से कार्यकर्ताओं के आग्रह पर एक संदेश देने के लिए और अपने जन्मदिन को सार्थक बनाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए काम किया। सुकन्या योजना को लेकर आपने पिछली बार भी इस तरीके से कहा था, उसके बाद में 60,000 खाते खुले। इस बार फिर से उसी पर फोकस, ऐसा क्यों सर? देखिए, मोदी जी ने जो योजनाएं लागू की हैं उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर आप देखेंगे उनकी जितनी योजनाएं वो महिला कल्याण परक हैं। और ये जो योजना है इसमें गरीब बच्चियां जब मैच्योर होती हैं, पढ़ाई के लिए जब कॉलेज में जाती हैं, तो उनको एक 18 साल बाद उनको एक अच्छा आर्थिक संबल मिलता है, शादी के लिए उनको आर्थिक संबल मिलता है। तो कुछ लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं है ठीक तरीके से, और एक सामाजिक अभियान बने। मुझे खुशी है कि मैंने इसकी शुरुआत की और वो धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर है। पिछली बार भी अच्छी संख्या में खाते खोले थे, अब हम इसको प्रतिवर्ष अपने इस काम का हिस्सा बनाएंगे। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट के परिणाम के बाद में राजस्थान के 7 सीटों पर उपचुनाव है। बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जिस तरीके से आए थे उसके बाद में तमाम तरीके से, कल भी आपने गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर, अशोक गहलोत को लेकर बयान दिया। क्या उनका जादू वहाँ नहीं चल पाया, यहाँ चल पाएगा? वहाँ भी नहीं चला, और यहाँ जब विधानसभा के चुनाव थे, दावे उन्होंने बहुत किए थे, तब भी नहीं चला। लोकसभा की चंद सीटें जीते, तो मुझे लगता नहीं है कि काट की हांडी बार बार चढ़ती है। हरियाणा में भी गए थे, बहुत सारा उन्होंने दावे किए थे। जो उपचुनाव है उसमें सीट तो हमारी एक है, लेकिन मैं जो एक विश्लेषक के तौर पर समझता हूँ कि हरियाणा की जीत का उत्साह कार्यकर्ताओं में यहाँ भी है, असर यहाँ भी जनमानस पर है। हम विधानसभा की 7 ही उपचुनाव पर शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी और सरकार मिलकर अच्छी मजबूती से लड़ेंगे, और मुझे लगता है कि एक अच्छा सुखद परिणाम बीजेपी के हक में होगा। लेकिन उपचुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड अगर दिखे तो बीजेपी का अच्छा नहीं रहा है राजस्थान के अंदर। देखिए, उपचुनाव के बारे में जो कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसको उसका लाभ मिलता है, तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है, ये जो रणनीति है, वो बीजेपी के पक्ष में ही। भजनलाल सरकार के 9 महीने के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? पेपर लीक पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर कुछ लोग तो तमाम तरीके से सवाल उठा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि 9 महीने में तो बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो चलने फिरने की शुरुआत करता है, फिर बोलता है। तो मुझे लगता है कि एक परिपक्वता की और एक समय की अपनी एक मर्यादा होती है। ERCP से लेके, यमुना जल समझौते से लेके, पेपर लीक पर एक्शन से लेके, और अभी इन्वेस्टमेंट के लिए जो एफर्ट है उनसे लेके कम समय में अच्छा काम किया है। मुझे लगता है उनको समय और देना चाहिए ताकि वो और मजबूती से काम कर सकें। मेरे ख्याल से वो अच्छा काम कर रहे हैं और भी बेहतर करेंगे। तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार आदेश तो देती है, फिर वापस यूटर्न भी बहुत जल्दी ले लेती है। ऐसे तो मैं अशोक गहलोत की सरकार के आपको सैकड़ों आदेश बता दूंगा, लेकिन एक्सेप्शनली 1-2 केसेज हुए हैं, तो वो कोई पूरे तरीके से कोई सरकार की कमजोरी है ऐसा नहीं है।